जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी मंथली होनी चाहिए, क्वार्टरली होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए कि डेली होनी चाहिए, या तो आपको 6 मंथ में एक बार इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि कौन सी वो डेट है जो आपके लिए पर्टिकुलरली सही होने वाली है और आपको कहां पर ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है लंप सम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन में एफडी की तरह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बल्क पैसा एक साथ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट में वहीं पर एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात की जाए तो इस इन्वेस्टमेंट प्लान में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है और एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपके इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में डिपॉजिट होते रहता है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू तो यहाँ पर इस तरीके का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो चुका है। और जैसे कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों ने लंप सम इन्वेस्टमेंट किया होता तब यहाँ पर आपका कॉस्ट जो है इन्वेस्टमेंट का वो थोड़ा सा ज्यादा होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन 5 से 6 महीनों में आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो 21.5 तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप लंप सम की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वो 21 पर ही है। मतलब आपने जितने का इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है। आपके इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम होता है तो इसकी वजह से आपको रिटर्न्स भी एक्स्ट्रा कमाने को मिलते हैं। और तो और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और अगर आप लोग लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपको एक ऐसे टाइम पीरियड का पता लगाना होता है जहां पर स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कम हो और किसी भी म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन कम हो, तब यहाँ पर जाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लंप सम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर एसआईपी के ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है, आप जब चाहे तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो कम ही होता है और आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही कमाने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं, आप वीकली बेसिस पर कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी हैं जहां पर फोर्टनाइट का भी ऑप्शन आता है, मतलब 15 डेज में एक बार इन्वेस्टमेंट करने का। और इसका मतलब ये होता है कि आपने एक महीने में 2 बार इन्वेस्टमेंट की है। और मार्केट में ज्यादातर म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी है जहां पर आपको मंथली इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। देखो, अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में म्यूचुअल फंड को रिलेटेड बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जहां पर ये सामने आया है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर चाहे आप डेली बेसिस पर करें, आप वीकली बेसिस पर करें या आप मंथली बेसिस पर करें, आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न है वो आपको उतने ही मिलने वाले हैं। अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ग्राफ में टाइम इंटरवल के बेसिस पर प्रॉपर्ली बताया गया है कि आप लोग किसी भी टाइम इंटरवल का इस्तेमाल करें, आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स आपको उतने ही मिलने वाले हैं, 16.3 से लेकर 16.7% के बीच के। तो अगर आप लोग मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लोग वीकली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपको कौन सी डेट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, इस सवाल का सबसे आसान जवाब यह है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं या एक डेट डिसाइड करते हैं, तब आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप डेट सेलेक्ट कर रहे हैं उस डेट पर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो और आपके म्यूचुअल फंड की एसआईपी स्मूथली डिडक्ट हो सके। क्योंकि आप जो एसआईपी की डेट सेलेक्ट कर रहे हैं उस डेट पर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और अगर आपकी एसआईपी बाउंस हो जाती है तो बैंक्स आपके पास से बहुत सारे पैसे चार्ज कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारे बैंक ऐसे हैं जो आपके पास से 245 रुपीज से लेकर 590 रुपीज के बीच के चार्ज लेते हैं। और एक टाइम अगर एसआईपी बाउंस हो जाती है तब आपको इतने चार्ज पे करने पड़ते हैं। और अगर मल्टीपल एसआईपी बाउंस हो जाती है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर आपको जितने रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा चार्जेस लग जाएंगे। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी करेंगे उस टाइम पर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में हर एक चीज को बताया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।